Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel Vivek Official CR7. So in this video I'm going to talk about noun and kinds of noun. तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं. So first of all let's come to know what is noun. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है या फिर नाउन क्या होता है. तो as we know that a noun is the name of person, place or thing. क्या? A noun is the name of person, place or thing. इसे आप एक और एग्जांपल एक और डेफिनेशन जान सकते हैं कि a noun is a naming word. Means जैसे किसी का भी नाम हो क्या हो जाएगी आपका संज्ञा हो जाएगी. अब जानते हैं हिंदी में तो जैसा कि आप जानते हैं भली बात जानते हैं कि किसी भी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. So now let's move on. How many kinds of noun? So I have categorized here five types of noun. So let's see. Very first one, as we know that the first one is proper noun. पहला क्या आपका है proper noun. So सबसे पहले जानते हैं कि proper noun means क्या होता है. Proper noun means होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा. Means किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो. जैसे कि कोई व्यक्ति हो वस्तु हो या स्थान हो उसके नाम का बोध हो. जैसे कि कोई स्थान है मान लीजिए तो आप उस जैसे मैंने लिखा है दिल्ली. तो दिल्ली क्या एक स्थान है. जैसा कि क्या है मैंने लिखा एक स्थान. स्थान क्या है दिल्ली. मीन्स किसी भी व्यक्ति का नाम हो किसी भी वस्तु का नाम हो तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. जैसे कि मैंने लिखा है रमेश दिल्ली एंड माधुरी. उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल से रमेश इज माई फ्रेंड. तो रमेश क्या है मेरा दोस्त है. रमेश मेरा दोस्त है तो रमेश क्या है एक व्यक्ति है. व्यक्ति का नाम है इसीलिए क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन. और एक चीज और आपको बताना है कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन आएगा तो हमेशा किस लेटर में आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा. इट मीन्स वेन एवर विल गेट द प्रॉपर नाउन वी फाइंड इट इज इन कैपिटल लेटर. तो आपको हमेशा ये कैपिटल लेटर में आएगा. अब हम लोग मूव करते हैं. जो दूसरा हमारा है वो क्या है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स होता है आपके क्या जातिवाचक संज्ञा. तो कॉमन नाउन मीन्स जिससे किसी जाति या वर्ग का बोध हो तो क्या कहलाएगा आपका कॉमन नाउन. जैसे कि मैंने लिखा है किंग बॉय एंड गर्ल. जैसे कि किंग क्या है एक इट इज काइंड ऑफ वर्ग मतलब किस एक प्रकार का वर्ग है. जैसे कि आपके हो गए राजा हो गए फिर प्रजा हो गई. फिर उसी तरीके से देखिए बॉय एंड गर्ल्स. बॉय एंड गर्ल्स मतलब लड़का और लड़की. जब हम बॉय बोलेंगे तो ये किसी लड़के का या फिर मेल का एक तरीके से बोध हो रहा है. वहीं गर्ल बोलेंगे तो एक लड़की का. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन या फिर जातिवाचक संज्ञा. अब हम जानेंगे जो हम लोग का तीसरा है थर्ड वन है वो है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है जैसा कि हम भली बात जानते हैं कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा. तो ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी समूह का बोध हो वो क्या कहलाएगा आपका कलेक्टिव नाउन. तो जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो जो पक्षियों का समूह होता है वो झुंड होता है वो क्या कहलाता है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. और एक दूसरा एग्जांपल आपका है अ हर्ड ऑफ काउज. मतलब गायों का समूह या फिर काउज का जो समूह होता है झुंड होता है उसे बोलते हैं अ हर्ड ऑफ काउज. तो ओवरऑल वी हैव टू नो हियर कि whenever we will get the collection of anything so that is called what that is called collective noun. Let's move towards the fourth one. अब हम लोग जो चौथा है जो फोर्थ वन है वो आपका क्या है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन मीन्स होता है आपका क्या द्रव्यवाचक संज्ञा. तो आइए जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. तो द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके. क्या ऐसे पदार्थ हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके वो क्या कहलाएंगे आपकी मटेरियल नाउन. तो जैसे कि आपका हो गया सिल्वर हो गया आयरन हो गया वुड हो गया गोल्ड हो गया. तो मैंने लिखा है कि ऐसे पदार्थ का बोध जिससे दूसरी वस्तु बन सकते हैं. जैसे कि आपका एक गोल्ड है. अब गोल्ड से आपने क्या बनाया नेकलेस. जैसे कि मैंने लिखा द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड. जो आपका नेकलेस है जो गले का हार है वो किससे बना है आपका गोल्ड से बना है. सो आई थिंक your material noun is clear. Now let's move on abstract noun. अब हम सीखेंगे कि abstract noun किसे कहते हैं कि why it is called abstract noun. तो जैसा कि हम जानते हैं कि abstract noun की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा. तो आइए अब देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं. तो जिनमें गुण भाव या अवस्था जैसे कि भाववाचक संज्ञा क्या है गुण भाव या अवस्था को व्यक्त करता है. इट मीन्स abstract noun is that which denotes expression feeling tone or feel. These are the things
and we cannot touch it and we cannot feel it. मतलब ना तो इसे हम टच कर सकते हैं ना तो इसे हम देख सकते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हो गया ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी. अगर as we know that very good example of honesty, I think we all are quite familiar with example, that is honesty is the best policy. Actually honesty is that thing we can only feel, we can't touch it. So that is why it is called भाववाचक संज्ञा या फिर abstract noun. So overall today I have told you guys about noun and their how many types of noun. So वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.